नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। कोटा में प्रेस परिषद और आईएमए की ओर से, सूचना इंडिया की ओर से एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जेडआरयूसीसी के नवनियुक्त मेंबर श्री आशीष मेहरा और प्रेस काउंसिल राजस्थान के चेयरमैन बनने पर श्री नीरज गुप्ता का भव्य स्वागत किया गया। देखिए एक रिपोर्ट। तन को हमने सीख लो, तन का पात्र मन की बात दीपक बनना सीख लो, का घर करना सीख लो। ऐसे हमारे आशीष मेहता जी, जो कहा जाता है कि एक प्रकाश ज्योतिष के रूप, उसके लिए प्रकाश पुंज के रूप में आज हमारे बीच में काफ़ी एक अच्छे ओहदे से यहाँ पर शिरकत किया है। तो मैं चाहता हूँ जोरदार ताली इनके एक बार हो। साथ ही हमारे इसमें हैं श्री कानून। इस अवसर पर कोटा के पत्रकार जगत के, मीडिया जगत के बड़ी संख्या में लोग इंटेलेक्चुअल्स उपस्थित हुए, जिसमें श्री अरुण भार्गव के साथ श्री कामेंदु जोशी, जो कि अध्यक्ष हैं प्रेस काउंसिल के, हमारे बीच और बीकानेर से वरिष्ठ पत्रकार जेबा भी मौजूद है। आइए सर, रवि सांवरिया, आइए बड़ी संख्या में पत्रकारों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। बताते चलें कि नीरज जोशी का गर्म जोशी से माला और साफा पहनाकर मोमेंटो देकर स्वागत किया गया और उनको इस नए पद के दायित्व के लिए उज्जवल भविष्य की कामना की गई। अपने उद्बोधन में आशीष मेहरा, जो कि जेडआरयूसीसी के मेंबर हैं, उन्होंने बताया कि रेलवे में जब भी जोनल कार्यालय की मीटिंग होगी, मैं पत्रकारों के साथ कोटा की जनता की समस्या जबलपुर जोन में रेल अधिकारियों के साथ बैठकर उठाऊंगा। और इस अवसर पर आशीष मेहरा का भी अभिनंदन किया गया। आप देख रहे हैं नीरज गुप्ता जी, जो प्रेस काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनका सभी पत्रकार बंधुओं ने माला पहनाकर, साफा पहनाकर स्वागत किया। पत्रकार वह होता है जो समाज के निचले पायदान के लोगों की आवाज़ को उठाए और जन जन तक जन समस्याओं को लेकर प्रशासन तक पहुंचाए। वही सच्चा पत्रकार होता है। यह शब्द अपने उद्बोधन में श्री नीरज गुप्ता ने कहे। आदरणीय नीरज जी साहब, आदरणीय अरुण जी भार्गव साहब, कामेंदु जी, यज्ञ दत्त जी, और इस कार्यक्रम के आज के सूत्रधार भाई रवि सांवरिया जी, और आप सभी ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पत्रकार बंधु, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप सभी ने मुझे बुलाया और बुला करके ये सम्मान के योग्य समझा। मैं बधाई देता हूँ आदरणीय नीरज जी भाई साहब को कि मीडिया काउंसिल के आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और ये आपके लिए कोई नया नहीं है। राजस्थान की ऐसी कौन सी मीडिया एसोसिएशन होगी जिसमें आप किसी न किसी पद पर नहीं रहे। आपको लेकर कोई भी मीडिया एसोसिएशन निश्चित रूप से स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है, ऐसा मैं मानता हूं। बहुत नीरज जी भाई साहब से हमने भी अपने पत्रकारिता की शुरुआत में बहुत कुछ सीखा है। जब आप नयापुरा में आपका साक्षी चलाते थे तो कभी कभी इनके ऑफिस में आ जाया करते थे, तो भाई साहब कहते थे कि इस विषय पर थोड़ा सा लिख दो कुछ, तो हम लिखा करते थे जैसा भी टूटा फूटा हमें आता होगा शौकिया तौर पर, और आपके अखबार में उसको प्रमुखता से जगह मिलती थी, आप उसको अच्छी जगह पर छापते थे। मैं बीच में जब वसुंधरा राजे सीएम थी तो उनके मीडिया सेंटर में, कोटा का मीडिया सेंटर में चलाता था। यहाँ से हमारी जो रिपोर्ट जाती थी उसके आधार पर आगे कुछ कार्रवाई होती थी। उसका सेंटर का इंचार्ज जरूर मैं था, लेकिन रोजाना शाम को देश के अपने जो पूरे संभाग के अंदर क्या विषय चल रहे हैं, राजनीति के अंदर क्या विषय चल रहे हैं, वसुंधरा जी को लेकर के क्या विषय चल रहे हैं, इन सब के बारे में अगर रोजाना मैं चर्चा करता था तो नीरज जी भाई साहब से करता था। नीरज जी भाई साहब यहाँ पर विराजमान है। तो अपना शुरुआती जीवन मैंने भाई साहब से बहुत कुछ सीखा है पत्रकारिता के क्षेत्र में। और पत्रकारिता वास्तव में व्यक्ति के लिए केवल ये नहीं है कि हमने कुछ लिख दिया, किसी अभाव से ग्रस्त व्यक्ति को जीवन में किस प्रकार से हम परिवर्तन ला सकते हैं, यह पत्रकार का काम है। और हम सब इस काम को करते हैं
कि कोई वंचित व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई पिछड़ा है, तो उस व्यक्ति के जीवन में अगर कोई अभाव है तो अब उस अभाव को हम समाज के सामने लाएं, उसको जो निराकरण करने वाली एजेंसियां हैं उन एजेंसियों के सामने लाएं। ये काम हम मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। मैं भी एक पत्रकार के रूप में ये काम मैंने दैनिक भास्कर में काम किया, नवज्योति में किया, पंजाब केसरी में किया, विभिन्न समाचार पत्रों में काम करते हुए इस काम को किया है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से हमारे बीच में भाई साहब अरुण जी हैं, यज्ञदत्त जी हैं और आप सब लोग अपना जीवन जिस प्रकार से आपने समाज के लिए दिया है, समाज के लिए आपको काम करते हुए हमने अपने बचपन से देखा है, तो हमने एक प्रयास करते हैं कि जीवन में अंतिम व्यक्ति के लिए कोई काम हम कर दें जिससे उसके जीवन में कोई परिवर्तन आ जाए। तो कभी मैंने संघ में काम किया, आरएसएस में काम करते समय भी मैं देश के लिए, समाज के लिए काम करता रहा। संघ ने कहा कि किसान संघ में जाकर के काम करो, मैं भारतीय किसान संघ में किसानों की पीड़ा को समाज के सामने, देश के सामने और उससे जो जुड़ी हुई एजेंसियां हैं उनके सामने रखने का प्रयास करता हूं। और बंधुओं, मित्रों, ये मेरा अनुभव है कि जब हम अपने पूरे सामर्थ्य से समाज के लिए काम करने लगते हैं, जब अपना पूरा सामर्थ्य, अपनी पूरी योग्यता उसमें हम खो देते हैं, जब उसमें पूरी योग्यता लगा देते हैं, तो ईश्वर हमारे सामर्थ्य में कहीं ना कहीं वृद्धि करेगा। मीडिया हाउस परिवार, जिसमें सभी तरह के सूचना इंडिया, विश्व नायक और ये सभी एजेंसियां शामिल हैं, द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मंचासीन आदरणीय अरुण जी भार्गव साहब मेरे परिवार के ज्येष्ठ हैं। आशीष मेहता मेरे छोटे भाई, रवि सामरिया मेरे दत्तक पुत्र की तरह है, कामेंद्र जोशी। अब ये तीनों लोग तो मेरे साथ में समाचार पत्र में किसी न किसी रूप में काम कर चुके हैं। जीएस भारती मेरे साथी रहे काफ़ी। हाड़ा जी का तो हमें बहुत सहयोग रहा। मेरे साथी, मेरे मित्र रमेश गौतम जी चले गए क्या? हलीम भाई, बीकानेर से पधारे हमारे मनीष जी, सिंगल साहब, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकार और समाज सेवी बंधु। किसी का नाम रह गया और क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हम पत्रकार हैं, हमें लिखना आता है, भाषण देना। कल रात को रवि का फोन आया कि आपको कल आना है, और सुबह अत्यावश्यक कार्य से मुझे शहर से बाहर जाना था। राजस्थान के एक जिले के पत्रकार के ऊपर षड्यंत्र पूर्वक कोई एक मुकदमा दर्ज करने की तैयारी, सूचना आई, मैं वहां पहुंचा। वास्तविकता है कि सत्ता पक्ष के लोग इस मामले में खुलकर नहीं बोल पाए। प्रमुख विपक्षी दल के समस्त नेता उस जगह मौजूद थे। एसडीएम को ज्ञापन दिया उन्होंने। जब मैं पहुंचा, मेरी एसडीएम से बात हुई। मैंने कहा, एसडीएम साहब क्या है इसमें सच्चाई? आपने ये मुकदमा दर्ज किया है, ये मुकदमा तो बिल्कुल प्रथम दृष्टिया खारिज होने लायक मुकदमा है। या आप उस पत्रकार को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, साहब वो एमएलए साहब और ये अब इशारे की बात की। हमने उस एमएलए से बात की। मैंने कहा, भाई क्या चाहते हो? राजस्थान में कुछ कहा, भाई साहब आप फिर सक्रिय कैसे हो गए? एमएलए मुझे कहता, भाई साहब आप फिर सक्रिय कैसे हो गए? 4-5 साल से तो विलुप्त थे। मीडिया काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट हिंदुस्तान में पत्रकारों के लिए संघर्ष करने के लिए एक बहुत बड़ा संगठन तैयार है।
उसकी पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जयपुर में। राष्ट्रीय अध्यक्ष है संजय राठी जी, हरियाणा से। न्यूज़ 10 नेटवर्क के हरियाणा पंजाब के चीफ हैं। उनका बहुत आग्रह रहा कि नीरज जी आप जयपुर मीटिंग में करें। मैंने कहा मुझे दायित्व मत देना, मैं मीटिंग में आ जाऊँगा। कब एक दिन पहले आए, रविवार को बैठक थी, शनिवार को मैं चला गया। वो एक पिंक सिटी गेस्ट हाउस है पोलो विक्ट्री के वहाँ पे सब लोगों की व्यवस्था थी, मैं भी चला गया। अब रात को बैठ के पूरे हिंदुस्तान के पत्रकारों ने मुझे पता नहीं कौन सी गुट्टी पिलाई और मुझसे हाँ करा। और अगले दिन पिंक सिटी प्रेस क्लब के अंदर उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। मैंने कहा भाई दायित्व दे दिया, पर अब क्या है कि थोड़ी सी शारीरिक समस्या है। कोविड में मैं ग्रस्त हो गया था, कोविड से 1 साल तक बिस्तर में रहा, उसके बाद उठा तो थोड़ी सी समस्या। उन्होंने कहा आप तो सिर्फ दायित्व ले लो, आपसे तो हमें मार्गदर्शन चाहिए। पूरी टीम राजस्थान में तैयार। रविवार को मैं प्रदेश अध्यक्ष बना। रविवार से लेके आज बुधवार तक राजस्थान के 24 जिलों से पत्रकारों के ये फ़ोन आते हैं कि भाई साहब हमारे यहाँ इकाई का गठन करो, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमने आपके साथ 6 साल काम किया। आपके कार्यकाल में राजस्थान के पत्रकारों का मान था, सम्मान था। आज हम पिछले 4-5 वर्षों से जो है अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। मैंने कहा प्रयास करेंगे। इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है, कहने को तो हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पर ये तो एक ऊपर की बात है। चौथा स्तंभ कहीं संविधान में तो डिक्लेयर नहीं। मीडिया काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट का जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि लोकतंत्र के इस चौथे पाये को स्थायी रूप से संविधान में मान्यता मिले। पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। स्थायी रूप से संविधान में मान्यता मिले। उसके अंदर हमने साहित्यकार भी जोड़े, सिर्फ पत्रकार, साहित्यकार भी जोड़े। और दूसरा हमारा लक्ष्य है कि राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा कानून। आज पत्रकार कहीं कवरेज करने जाता है, कहीं कोई बात है, एक अदना सा SHO उस पत्रकार को धमका देता है, उसके पैरों में लठ बजा देता है, बाद में माफ़ी मांग लेता है। उससे क्या होता है? पत्रकार के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए मीडिया काउंसिल ऑफ राजस्थान तत्पर है। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम ये नहीं कहते कि हम आपका अधिस्वीकरण करा देंगे, हम ये नहीं कहते कि हम आपके समाचार पत्र को विज्ञापन दिला देंगे, पर आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अधिकार हैं, उनकी रक्षा करने के लिए मीडिया काउंसिल ऑफ राजस्थान, जर्नलिस्ट राजस्थान सदैव तत्पर है। आप किसी भी संगठन से जुड़े हो, आपने अगर हमसे संपर्क किया कि MCG से संपर्क हुआ कि भाई ये हमारी एक समस्या है, हम आपके साथ हैं। साहित्यकार सब मिलकर एक हो जाओ रे, हो समाज कल्याण कलम से सतयुग लाओ रे, ओ मानव कल्याण कलम से सतयुग लाओ रे। कलम रुके न थके न बिके, तुम ये विचार अपनाओ रे, भारतेंदु जी के सपने को मिलकर सफल बनाओ रे, वो समाज कल्याण कलम से सतयुग लाओ रे। देश भक्ति और प्रेम बड़े तुम अमर प्रेम बरसाओ रे, हो मानव कल्याण कलम से सतयुग लाओ रे। अब हम भारत के भरत भारती, नहीं पगलो लुप बने स्वार्थी, नहीं पगलो लुप नहीं स्वार्थी।
विश्व के नायक तुम बन जाओ रे, हो समाज कल्याण कलम से। को मैं मोस्ट वेलकम और वार्म वेलकम करती हूँ सूचना इंडिया परिवार की तरफ से, मीडिया हाउस राजस्थान की तरफ से, पत्रकार प्रेस परिषद की तरफ से, ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन की तरफ से। जैसे कि आप लोग सब यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल कर आए, और जैसे कि यहाँ पे जो हमारे बीच में आशीष भैया, नीरज सर है, इनका स्वागत का कार्यक्रम रखा गया। मैं ये नहीं मानती कि आप और हम अलग हैं, मैं ये मानती हूँ अपन सब एक परिवार है। यूनिटी ही सबसे बड़ी ताकत है हम पत्रकारों की। जाहिर सी बात है, अनुभव की मेरे को यहाँ मंच पे बोलने का अधिकार मिला और यहाँ पे ये बात कहने का अधिकार मिला। आप सबके सामने अनुभव भी आप सबका ज़्यादा है और आप सब एज में भी सब में अपने अपने कार्यों में सब में आगे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी अरुण सर को भी, यज्ञदत्त हाड़ा जी को भी, रवि सर को भी, और इस प्रकार से लगातार जो कार्यक्रम करते आ रहे हैं। और ये छोटी छोटी खुशियाँ एक दूसरे में सेलिब्रेट करना ही सबसे बड़ी बात होती है। अकेले अकेले तो सब अपने अपने घर में सेलिब्रेट कर लेते हैं, इसलिए छोटी छोटी खुशियों के लिए यहाँ पे एक सब आप लोग इकट्ठे हुए और ये स्वागत का जो कार्यक्रम रखा गया है इसमें चार चांद लगाए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। आप लोग सब ऐसे आते रहिए, एक छोटी सी कॉल पे आप सब लोग यहाँ पर आए और ऐसे ही हर चीज़ को, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, खुशियाँ हो, मिल बांट कर एक दूसरे में इसको बांटें और इस चीज़ का हल करें, खुशियों को भी सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये हमें अतिथियों को भी सुनना है, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, ये मेरे दिल की बात है। आदरणीय नीरज जी भाई साहब ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस पत्रकारिता के क्षेत्र में लाए। आशीष जी मुझे एक मार्गदर्शक के रूप में मिले और आप सभी मेरे एक सहयोगी और साथी के रूप में मुझे आगे बढ़ाने के वो दिशा में कार्य कर रहे हैं। आराम से मैं ये कहना चाहता हूँ, पत्रकार के अभाव अभियोग के निराकरण के लिए ज़रूरी है उसके पास किसी प्रकार का दायित्व या जिम्मेदारी होना, और ये बहुत गर्व की बात है और मुझे बहुत खुशी महसूस है। आप लोगों के मन में बहुत खुशी होगी कि इस प्रकार के पदों पर ये सुशोभित हैं, जिससे पत्रकारों के अभाव अभियोग के निराकरण में आसानी होगी। किसी भी प्रकार की बात को उच्च स्तर तक पहुँचाना हमें आसान रहेगा। और ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूँगा, आप दोनों का मैं दिल से हृदय के गहनतम तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी यहां पहुंचे, आप सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि पत्रकारों की किसी प्रकार की बात हो उसे हम एक मंच पर बैठकर साझा करें और उसके निवारण के लिए, उसके समाधान के लिए, उसके सहयोग के लिए आगे बढ़ें।